इन द हैबिट ऑफ, आदत है, मुझे आदत है पढ़ाते रहने का। आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। उन लोगों की आदत है सुनते रहने का। दे आर इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग मी। कुछ लोगों को आदत होता है गाना सुनने का। दे आर इन द हैबिट ऑफ अप्रिसिएटिंग म्यूजिक। तुमको आदत है मूवी देखने का। यू आर इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी। उसको आदत है रील देखने का। ही इज इन द हैबिट ऑफ सीइंग द रील या वॉचिंग द रील, उसको बोल सकते हैं आप, है ना। इस पे अगर हमको सवाल करना रहेगा तो कैसे करेंगे? आर यू इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी? यस, आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी, ना के लिए आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी। अगर उसकी बात करेंगे, इज ही इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी? यस, ही इज इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी, ना के लिए ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी। आप बोल सकते हैं इसको WH में हम कि आपको क्या करने का आदत है सर? व्हाट आर यू इन द हैबिट ऑफ डूइंग व्हेन यू आर फ्री? जब आप फ्री होते हो ना तो आपको क्या करने का आदत है? तो आई एम इन द हैबिट ऑफ चैटिंग ऑन माई व्हाट्सएप। ही इज इन द हैबिट ऑफ गोइंग द पार्टी। ऐसे करके आप बोल सकते हो। दे आर इन द हैबिट ऑफ विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस। तो इसको सबके साथ आपको यूज करना है। आर यू इन द हैबिट ऑफ, इज ही इन द हैबिट ऑफ, व्हाट आर यू इन द हैबिट ऑफ डूइंग, व्हाट इज ही इन द हैबिट ऑफ डूइंग, वेयर आर यू इन द हैबिट ऑफ गोइंग ऑन एवरी संडे। मुझे पता है कि आप प्रत्येक संडे को कहीं जाते हो, तो वेयर आर यू इन द हैबिट ऑफ गोइंग ऑन एवरी संडे। उसे प्रत्येक संडे को कहाँ जाने का आदत है, तो वेयर इज ही इन द हैबिट ऑफ गोइंग ऑन एवरी संडे। ऐसे करके इन द हैबिट ऑफ सेंटेंस को आप पूरी तरह से यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, इन द हैबिट ऑफ क्लियर हो गया। अब देखिए, एक आदत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं खास आदत। जैसे कोई आंख मटकाते रहता है, ही इज इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग द आईज। कोई कंधा सिकोड़ते रहता है ऐसे करके, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग द शोल्डर, ऐसे करके बोल सकते हैं। अब देखिए, एक और आदत की मैं बात करता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं गिवन टू। उसे तो लत पड़ी है ना। किसी को शराब की लत पड़ जाती है तो बोल सकते हैं ही इज गिवन टू लिकर, या ही इज गिवन टू टेकिंग लिकर। उसे स्मोकिंग की लत पड़ी है तो ही इज गिवन टू स्मोकिंग, है ना। सवाल अगर करना है तो आर यू गिवन टू, इज ही गिवन टू करके आप बना सकते हैं। व्हाट आर यू गिवन टू, व्हाट इज ही गिवन टू, ऐसे करके बना सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं, अगर बहुत कस के उसको आदत पड़ा है तो आप बोल सकते हैं एडिक्टेड टू। उसे तो वो तो इतना जोर से उस आदत पे पड़ा हुआ है कि छोड़ना मुश्किल है। तो ही इज एडिक्टेड टू लिकर, दे आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो हम लोगों ने 3 वर्ड सीखा, इन द हैबिट ऑफ, गिवन टू, एडिक्टेड टू। ठीक है। अब एक क्या होता है, एक आदत होता है ऐसे जिसको हम लोग बोलते हैं आई एम यूज्ड टू इट। ये अलग है। देखिए, आदत बहुत तरह का मैंने बताया। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, जो हम लोग दिन भर का हैबिट करते हैं, दिन भर जो हम लोग काम करते हैं वो हमारे लाइफ में बिल्कुल इंक्लूड है। सुबह उठना, फ्रेश होना, पूजा करना, एक्सरसाइज करना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, खेलना, सोना, टीवी देखना, ये सब डेली हैबिट हमारा है, सब लोग करते हैं। लेकिन ये जो आदत है ये थोड़ा सा उससे अलग है। आदत होती है ना लोगों को, जब खाली बैठे रहते हैं तो कुछ गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, या मार्केट घूमने चले जाते हैं, प्रत्येक संडे को कहीं वो चले जाते हैं कुछ करने, तो दे आर इन द हैबिट ऑफ। कुछ खास आदत का जो मैंने बात किया, जैसे ब्लिंकिंग द आइज हो गया, श्रगिंग द शोल्डर हो गया, है ना, तुतलाना। कुछ लोग होते हैं जो कुछ बोलते हैं तुतलाते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, लिस्पिंग करते हैं, लिस्पिंग, है ना। और ये जो आदत हो गया ये है गिवन टू, यानी उसको तो लत पड़ी है ना, तो ही इज गिवन टू स्मोकिंग। बहुत ज्यादा पड़ा है तो बोल दो ही इज एडिक्टेड टू लिकर, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ऐसे करके। अब ये क्या है, आई एम यूज्ड टू इट, ये थोड़ा सा अलग है सर। मतलब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। जैसे मान लीजिए कहीं हम लोग जाते हैं, अपना घर में रहते हैं तो बिल्कुल हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, हर चीज का हम लोग को अंदाजा होता है, बहुत दिन से हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग नए प्लेस पे जाते हैं ना, तो
उनके घर का कंडीशन कुछ अलग होता है, जो बिल्कुल मतलब हमारे घर से बिल्कुल डिफरेंट है, तो वहाँ हम लोग को एडजस्ट करने में दिक्कत होता है। या कहीं काम करने जाते हैं तो जो फैसिलिटी हमको घर में मिलता है वो वहाँ नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप बोल सकते हो आई एम यूज टू इट। कुछ लोग घर से आए तो बोलते हैं ना, कैसे रहते हो, यहाँ पे रहते कैसे हो तुम, इस तरह का कंडीशन है, ना बढ़िया बेडरूम है, ना बढ़िया बाथरूम है, ना खाना पीना, ना कुछ फैसिलिटी, ना लाइट पानी का अच्छा इंतजाम नहीं है, तो कैसे रह लेते हो यहाँ पे। तो हम बोलते हैं यहाँ पे मुझे तो इसकी आदत सी हो गई है। अब मतलब कि मज़ा तो नहीं आ रहा वहाँ पे, लेकिन बोलते हैं कि अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं होता है। तो हम बोलते हैं क्या, आई एम यूज्ड टू इट, मुझे तो इसकी आदत सी हो गई है। अब जो लोग काम करते हैं, जैसे कुछ ऐसा बस्ती होता है, मोहल्ला होता है कि कंडीशन बिल्कुल ख़राब होता है, बरसात के दिनों में तो और गंदा हो जाता है, हम लोग वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल लगता है कितना जल्दी वहाँ से भाग जाए। तो बोलते हैं भाई कैसे रहते हो यहाँ पे, लाइट पानी साफ सफाई कुछ भी नहीं है। तो बोलता है भाई क्या करें, जॉब करना है, ना काम करना है, ना बिजनेस करना है, ना घर चलाना है, ना आई हैव टू मेंटेन माई फैमिली, तो एनी हाउ रहता हूँ। तो बोलता है मुझे तो इसकी आदत सी हो गई है, मतलब अब प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है, वो एडजस्ट कर गया वहाँ पे। तो आई एम यूज्ड टू इट, यानी जो भी काम वहाँ पे है, आई एम यूज्ड टू लिविंग इन सच ऑड कंडीशन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर इस पे सवाल करना रहेगा तो कैसे करेंगे, क्या आपको इसकी आदत सी हो गई है, आर यू यूज्ड टू इट, या आर यू यूज्ड टू लिविंग इन सच ऑड कंडीशन। बोले यस आई एम यूज्ड टू लिविंग इन सच ऑड कंडीशन। इज ही यूज्ड टू लिविंग इन सच ऑड कंडीशन, यस ही इज यूज्ड टू लिविंग इन सच ऑड कंडीशन। किस चीज की आपको आदत सी पड़ गई, व्हाट आर यू गिवन टू, व्हाट इज ही गिवन टू, ऐसे करके आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए और भी वर्ड है जो बहुत यूज होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, किसी से मिलते हैं ना तो बोलते हैं क्या हालचाल है, कैसे हो। तो एक नया चीज यहां पे है, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। अगर आपसे कोई सवाल करेगा हाउ डू यू डू, तो आप जवाब क्या दीजिएगा, आपको भी यही जवाब देना है, हाउ डू यू डू। पूछता है हाउ डू यू डू, तो आप बोलिए हाउ डू यू डू। ठीक है, चलिए एक वर्ड है हाउ कम, हाउ कम, हाउ कम, हाउ कम भी बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं हाउ कम इट इज पॉसिबल, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, कभी पढ़ाई नहीं करता था पास हो गया, तो हाउ कम इट इज पॉसिबल यू पास द एग्जामिनेशन। हाउ कम यू आर हियर, अरे तुम तो उस शहर में रहते थे, अभी अचानक मैंने आपको यहाँ पे देखा, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे आया। हाउ कम इट इज पॉसिबल मतलब हाउ कम यू आर हियर, ऐसे बोल सकते हैं। एक तरीका होता है बोलने को, जैसे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम यहां कैसे जी, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम यहां कैसे। एक देखिए सेंटेंस है व्हाट्स इट ऑल अबाउट। हाँ, इट की जगह पे डालना है हमको ऐसा दोस्ती किस काम का जो समय पे काम ना आए। तो यहां बोल सकते हैं व्हाट्स सच फ्रेंडशिप ऑल अबाउट, ऐसा पैसा किस काम का जो समय पे काम ना आए, किसी को दिए हैं टाइम पे नहीं दिया, तो बोलते हैं ना व्हाट्स सच मनी ऑल अबाउट, व्हाट्स सच फ्रेंडशिप ऑल अबाउट, है ना। वैसा एजुकेशन किस काम का जो आपको संस्कार न सिखा, जो आपको और भी किसी का पर्पस में मदद ना करे, आप मतलब बस केवल जॉब के लिए या कोई काम बस पढ़ना है जॉब पाना है, नहीं। अगर आपको संस्कार नहीं सिखाया तो बोलते हैं ना घर वाले कि ऐसा पढ़ाई किस काम का जी, पढ़ के तुम बहुत अच्छे जॉब कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन फिर किस काम का ऐसा एजुकेशन है जब तुम बिहेवियर नहीं सीखे, मैनर एटिकेट्स नहीं सीखे, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। तो वहाँ पर बोलते हैं व्हाट्स सच एजुकेशन ऑल अबाउट, व्हाट्स सच डिग्री ऑल अबाउट, व्हाट्स सच मनी ऑल अबाउट।
जिसमें आपको बोलना है ऐसा जॉब किस काम का जहां पैसा ना मिले, तो व्हाट सच जॉब ऑल अबाउट, ऐसे करके आप बात कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, नाइस मीटिंग यू।